बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 9th पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो न्यू बुक है मैथमेटिक्स की, उसका चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.2 को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले मैं 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशंस करवा चुका हूं। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर बताया था, इस एक्सरसाइज को मैं 2 वीडियो लेक्चर्स के अंदर रिकॉर्ड करवाऊंगा। जो फर्स्ट पार्ट था प्रीवियस वीडियो लेक्चर, उसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया। बेसिकली हम फैक्टराइजेशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो जो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर थी, हमने इस टाइप से रिलेटेड ये टाइप 2 हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर वो सॉर्ट आउट कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर इसको डिस्कस नहीं करेंगे हम। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने जो सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं, जो पार्ट 2 है एक्सरसाइज 4.2 का, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, और इनसे जो रिलेटेड टाइप्स है फैक्टराइजेशंस की, दैट इज टाइप 3, टाइप 4 एंड टाइप 5, इस तरह के क्वेश्चंस हमें मिलेंगे, तो इनको हमने फैक्टराइजेशंस करनी है। यानी इसके अंदर हमें 3 टाइप्स को डिस्कस करना है। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, फैक्टराइज द ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास इसके 6 पार्ट्स हैं। अब 6 पार्ट जो रिलेट करते हैं टाइप 3 फैक्टराइजेशन से। अब यहां पर उसके भी आगे 3 कॉम्बिनेशंस हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, बाकी कैलकुलेशन सेम होगी इसकी। यानी यहां पर जो फर्स्ट टाइप आपको नजर टाइप 3 के जो फर्स्ट एक्सप्रेशन नजर आ रहा है पहले वाला, उसमें 4 फैक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं, 4 के 4 डिफरेंट नजर आ रहे हैं, और साथ में प्लस के है, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट रिलेट करेगा इसके साथ। जो ये वाला है सेकंड एक्सप्रेशन, ये थर्ड और फोर्थ पार्ट आपकी एक्सरसाइज के अंदर इस तरह के सॉल्यूशन मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। और जो ये वाला एक्सप्रेशन होगा, इसमें और इसमें एक चीज का डिफरेंस है, यहां पर के है जस्ट, और यहां पर एक्स स्क्वायर है। ठीक है, ये थर्ड एक्सप्रेशन होगा टाइप 3 का। इसके भी 2 पार्ट्स हैं। क्लियर है? यानी इन दोनों का सॉल्यूशन तो ऑलमोस्ट सेम हम फाइंड आउट किया करेंगे, लेकिन इसका थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन कैलकुलेशन सेम होगी हमारी। ठीक है, सबसे पहले हमने इस टाइप को, यानी टाइप 3 के इस एक्सप्रेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, और इसको कैसे सॉल्व करना है। दोनों जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है, दोनों का सेम सॉल्यूशन आएगा हमारे पास। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, तरीकाकार आपको समझाते हैं। 4 फैक्टर्स हैं, 1, 2, 3 एंड 4। आप देख भी सकते हैं, x प्लस ए, x प्लस बी, x प्लस सी, x प्लस डी। 4 फैक्टर्स हैं, प्लस के यानी प्लस 1 है हमारे पास। तो सबसे पहले आपने इसके साथ कंपेयर करना है। a की वैल्यू क्या है? 1। सबसे पहला काम तो आपने यही करना है, इसके साथ आपने कंपेयरिंग करनी है। इसके साथ a की वैल्यू 1 आ रही है, b की वैल्यू क्या आ गई? 2 नजर भी आ रही है, b की वैल्यू 2 नजर आ रही है, और c की वैल्यू क्या है? 3, और लास्ट में d की वैल्यू क्या है? 4। ये चीज आ गई। पहला काम तो आपको जब पहचान हो जाएगी कि ये हमारे पास थर्ड टाइप का फर्स्ट एक्सप्रेशन है, तो पहले a b c d लेट कर लें। अब यहां पर मेरे पास 4 नंबर्स है, a b c एंड d। अब यहां पर हमने जोड़े बनाने हैं। जोड़े इस तरह बनाने हैं, 2 नंबरों को प्लस करें, सेम आए, कोई से भी 2 हो सकते हैं। जैसे अगर 1 और 4 को ऐड करें तो 5 मिलता है ना हमें, तो 2 और 3 को भी ऐड करने से 5 मिलता है। यानी जोड़े ऐसे बनाने, नंबर्स को ऐड करने से नंबर सेम आना चाहिए। तो इट्स मीन, तो मेरे पास जो पेयर बनेगा दैट इज a प्लस डी का, मीन्स 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5, ये चीज आ जाएगी। उसके बाद b प्लस c 2 प्लस 3, ये भी क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। जब दोनों का आंसर सेम आए ना, तो फिर उनको हमने सिंप्लीफाई करना है। यानी इसको और इसको कंबाइन करेंगे, इसको और इसको कंबाइन करेंगे हम। ठीक है, तो नेक्स्ट है, जब आपको पता चल जाए कि कौन कौन से पेयर बनते हैं, ए और डी वाला बनता है और बी और सी वाला, तो आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनको लिख लेना है, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4, ब्रैकेट क्लोज, फिर अगेन ब्रैकेट, इन दोनों का पेयर बनाना है, बी और सी वाली टर्म्स का, x प्लस 2, x प्लस 3 प्लस 1। दोनों पार्ट्स के अंदर जो है ना, ऐसे ही काम करना है हमने। ठीक है, जब आपने पेयर बना ले और जोड़े बना के फैक्टर सेपरेट कर लेना, ये काम तो हो गया। जब आप ये काम कर ले, उसके बाद आपने जो
स्क्वायर ब्रैकेट यानी बड़ी ब्रैकेट के अंदर मैंने फैक्टर किए कंबाइन, उनको मल्टीप्लाई करवाना है आपने। मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं जी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, x इंटू एक्स, ये हो जाएगा x का स्क्वायर, x को फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो 4x, 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1x, 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। तो पहला काम तो ये कर दिया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। उसके बाद इसी तरह ये काम इधर करेंगे हम, x को मल्टीप्लाई किया x के साथ तो x स्क्वायर, x को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3x, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6, और लास्ट में क्या आ जाएगा +1 के बराबर। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन होगी। अब इनको सॉल्व करते हैं, ये सेम टर्म्स है, इनको ऐड करना पड़ेगा, ये भी सेम टर्म्स है, इनको ऐड करना पड़ेगा। ये वैसे ही आ जाएगी x स्क्वायर 4 + 1 दैट इज 5, और ये एज इट इज आ जाएगा 4, और इसको भी इस तरह लिखेंगे, x स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा +6, ये भी एज इट इज, ये चीज आ गई। अब यहां पर जब आपने देखे गौर से, ये और ये एक्सप्रेशन सेम है, जब आप जोड़े बना लें, पेयर बना के मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये वाली टर्म सेम बनेगी हमेशा। ठीक है, इस तरह के एक्सप्रेशंस के अंदर, इस तरह के एक्सप्रेशंस के अंदर, ठीक है, फर्स्ट टाइप 3 का फर्स्ट एक्सप्रेशन, तो आपने क्या करना है, इसको लेट कर लेना y के बराबर, जो चीज सेम नजर आ रही है, ये वाली और ये वाली, तो y बराबर किसके आ गया, x स्क्वायर +5x, हमेशा ये काम करना है। ठीक है, जब इसको लेट कर लें y के बराबर तो इधर पुट करते हैं, इधर y, इसका नाम रख लिया हमने y +4, ये चीज आ जाएगी, क्योंकि इसका नाम हमने क्या रख लिया y, इसकी जगह आ जाएगा y +4, इसका नाम हमने क्या रखा y +6 +1। ठीक है, अब ये दो फैक्टर स्टार्टिंग में कितने थे 4, अब हमारे पास 2 आ चुके हैं। अब इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, y इंटू y का क्या हो जाएगा स्क्वायर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6y, 4 को y के साथ तो 4y, 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 24, और लास्ट में क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब यहां पर इन टर्म्स को ऐड करेंगे, y वाली जो सेम टर्म्स हैं, और ये आ जाएगा 10y प्लस, और लास्ट में इन दोनों को ऐड करेंगे 25। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास 4.1 के अंदर हमने टाइप 1 को पढ़ा था। अगर 4.1 अगर आपको अच्छी तरीके से टाइप 1 मैंने कहा था मिड टर्म ब्रेकिंग अगर आपको आ गई तो आपको फैक्टराइजेशन समझ लें आ जाएगी। ठीक है, तो अब यहां पर मैं डिटेल के साथ डिस्कस नहीं करूंगा, वो डिटेल के साथ मैंने 4.1 के अंदर डिस्कस कर लिया। अगर आपने डिटेल से देखनी है ना मिड टर्म तो मेरी 4.1 देखिए, फिर आपको समझ आएगी फैक्टर्स कैसे बनते हैं, बड़े सिंपल मेथड से मैंने बताया हुआ है। तो उसी तरह स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट को लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो इधर आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई करने से 25, फर्स्ट को लास्ट के साथ मल्टीप्लाई किया तो 25। ये साइन मैं बच्चों को बताता हूं कि लिखना होता है। अब इसके मल्टीपल तलाश करने होते हैं। 5 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से स्टार्ट करना होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 25 तो 25 होता है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 26, ये मिडिल टर्म नहीं है। उसके बाद 2 के टेबल पे 25 नहीं आता, 3 के टेबल पे भी नहीं आता, 4 के टेबल पे भी नहीं आता, 5 के टेबल पे आता है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी 5 को अगर 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 25, तो इन दोनों को ऐड करें कितना होता है 10। क्या ये मिडिल टर्म बनती है कि नहीं बनती, यानी वो ये पेयर बनेगा हमारे पास 5 + 5 इस तरह लिखेंगे, यानी इस वाली टर्म को मुझे स्प्लिट करना है इसको, तो इसको मैं 5 साथ में क्या उसके y + 5y, ये मैं ऑलरेडी 4.1 के अंदर बता चुका हूं, वहां जाके मेरा डिटेल से वीडियो लेक्चर देखें, यहां पर ही मैं बताऊंगा डिटेल्स के साथ। अब यहां पर इन दोनों में से 0 टाइप सॉल्व करते हैं। 0 टाइप में सेम नंबर जो होता है, सॉरी यहां पर इसे a कर लीजिए, यहां बाय मिस्टेक आ गया, सेम नंबर y है, इसमें से y कॉमन आएगा 0 टाइप के मुताबिक, तो y + 5 प्लस का साइन, इन दोनों में से 5 कॉमन आता है 0 टाइप के मुताबिक, y + 5 ये सेम नंबर आ गया, तो y + 5 ये और ये कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया y + 5, ये आ जाएगा y + 5, दोनों सेम नंबर्स हैं
तो स्क्वायर हो जाएगा y प्लस 5 का होल स्क्वायर। सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई तो होल स्क्वायर होता है। अब देखिए स्टार्टिंग में मैंने y का नाम ये दिया था, एंड में जाके रिप्लेस भी करना है। जब रिप्लेस करेंगे y की वैल्यू क्या मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 का होल स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसी तरह अब हमने सेकंड पार्ट भी इसका सोल्व करना, बिल्कुल सिमिलर होगा इसका सॉल्यूशन भी। चले बच्चे नेक्स्ट सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। ये बिल्कुल इस एक्सप्रेशन से मिलता जुलता है। जैसे मैंने कहा था स्टार्टिंग के अंदर इसके 6 पार्ट्स हैं, तो फर्स्ट 2 पार्ट्स इसके साथ मिलेंगे हमारे पास। जैसे फर्स्ट पार्ट को सोल्व किया वैसे ही स्टार्ट करेंगे। यहां पर हमारे पास 4 फैक्टर्स हैं, यानी हमने नंबर्स को कंपेयर करना है, ए बी सी एंड डी। सबसे पहला काम तो ये करना है। तो इधर ए की वैल्यू क्या मेरे पास 2 आ गई, बी की वैल्यू क्या है -7। अक्सर बच्चे यहां पर गलती करते हैं, माइनस साइन नहीं लिखते, माइनस लाजमी लिखना है। सी की वैल्यू क्या मेरे पास -4 और डी की वैल्यू क्या मेरे पास -1। अब इसमें से यहां पर जब आप ए बी सी डी लेबल कर लें, उसके बाद हमने पेयर बनाने, जैसे यहां पर पेयर बनाए थे, दोनों को प्लस करें या माइनस करें, आंसर सेम आना चाहिए। तो मेरे पास इन दोनों को सोल्व करूं जरा मैं, ए प्लस बी को अगर सोल्व करें तो यह आता है 2 - 7 दैट इज -5 बनता है, एंड सी प्लस डी, सी की वैल्यू -4, इसकी वैल्यू -1, तो ये आ जाएगा -5 के बराबर। यानी ए और बी का पेयर बना के सॉल्व करना है और सी और डी का पेयर बना के सॉल्व करना है। जब ये आप काम कर लें उसके बाद हमने पेयरिंग करनी होती है नेक्स्ट स्टेप के अंदर, बड़ी ब्रैकेट के अंदर x + 2 का पेयर बनेगा x - 7 के साथ, बड़ी ब्रैकेट, और x - 4 का पेयर बनेगा x - 1 के साथ, और लास्ट में क्या आ जाएगा +17। बिल्कुल उसी के पैटर्न पे चलते हुए सॉल्व करना है ताकि आपको पता भी चले, सामने लिखा भी हुआ है। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करवाना है। तो मल्टीप्लाई का तरीकाकार मैंने आपको बता दिया था, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है x², इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है -7x, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो +2x प्लस माइनस। अब यहां पर थोड़ी गड़बड़ करते हैं बच्चे, साइन का ख्याल रखना है। ठीक है, प्लस वाला तो सोल्व हो जाता है, प्लस माइनस 2 7 14। तो ये पहला हिस्सा सोल्व कर लिया। अब इसको सोल्व करते हैं, x × x, x का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन माइनस साइन है तो -x आएगा। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो -4x आएगा हमारे पास। क्लियर है, और माइनस प्लस होता है, जब मल्टीप्लाई करें तो साइन चेंज हो जाता है, तो 4 1 4 आ जाएगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा 17 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इन दोनों को सोल्व करना है और इन दोनों को सोल्व करना है, तो ये आ जाएगा x², इन दोनों को सोल्व करेंगे तो -5x बचता है, कैलकुलेटर से चेकआउट कर लीजिएगा, -14, और इसको सोल्व करेंगे तो -5x + 4 + 17। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये वाला नंबर सेम है, अब नजर भी आ रहा है ये। ठीक है, जब नंबर सेम बन जाए जैसे यहां पर बना था, ठीक है, तो हमने उसको नाम दिया था y के बराबर, तो इसे लेट कर लेते हैं y के बराबर, जो दोनों ब्रैकेटों में सेम नंबर है, तो लेट कर लेते हैं y किसके बराबर आ गया अपनी आसानी के लिए, x² - 5x आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें रिप्लेस करते हैं, जिसको मैंने डॉटेड लाइन में अंडरलाइन किया, इसका नाम मैंने y रखा, y - 14 इंटू, इसका नाम भी y रखा, y + 4, ये चीज आ जाएगी, और +17 बनेगा हमारे पास। क्लियर है बच्चों, तो ये चीज आ जाएगी हमारे पास। अब आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है y का स्क्वायर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो +4y लिखना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो -14y, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो -56 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और +17 बनेगा हमारे पास, और जब इसको सोल्व करेंगे तो y² - 10y, ये चीज आ जाएगी, और इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, 17 माइनस करेंगे तो ये बनता है 39 बनता है, -39। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है हमने, ये भी सीख चुके हैं। ठीक है,
मिड टर्म ब्रेक कैसे करते हैं जी, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया जाए, कितना आंसर आता है 39, ये साइन क्या माइनस, तो अपने नंबरों को माइनस करना है, तो 39 के मल्टीपल तलाश करने हैं, 1 मल्टीप्लाई बाई 39, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 38 होगा, क्योंकि माइनस करना है, 2 के टेबल पे नहीं आता, 3 के टेबल पे आता है, 3 मल्टीप्लाई बाई 13, 13 का टेबल 3 तक पढ़ लिया, 3 का टेबल 13 तक, 39 ही आता है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 के बराबर, ये मिडिल टर्म बन गई। ठीक है, अब यहाँ पर नेगेटिव साइन है, ये आपको मैंने बताया हुआ है, तो ब्रैकेट यूज कर लिया करें, नेगेटिव साइन हो तो मसला ना करे, तो -39। अब इस 10 की जगह मैंने लिखना है 13 - 3, बड़ी रकम पहले, 13 - 3, मिडिल टर्म को ब्रेक करें फर्स्ट टाइप, ये हमने 4.1 के अंदर सीख चुके हैं, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, y², ये और ये मल्टीप्लाई होगा -13y माइनस माइनस प्लस 3y -39y। ठीक है, ये जब मैंने 4.1 करवाई थी तब मैंने कहा था मैं ब्रैकेट इसलिए यूज करता हूं, बच्चों को नेगेटिव साइन का मसला रहता है, क्योंकि नेगेटिव साइन गलत होने से आपका पूरा सवाल गलत हो सकता है, इसलिए मैं मिड टर्म के लिए ब्रैकेट यूज करता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो। 4.1 देखें कंप्लीट लेक्चर मेरा, इसमें क्या चीज कॉमन आती है y, तो y -13, इसमें से क्या चीज कॉमन आती है 3, 0 टाइप के मुताबिक y -13। ठीक है, ये और ये सेम आ गया, जब ये सेम आ जाएगा y -13 और ये आ जाएगा y +13, ये चीज आ गई हमारे पास, क्लियर है। अब ये वैल्यू रिप्लेस करते हैं जो y की स्टार्टिंग में ली थी, तो y की वैल्यू क्या हमारे पास, y की वैल्यू क्या हमारे पास स्टार्टिंग के अंदर, ये लिखिए x² -5x -13, और इसकी जगह y पे भी लिखेंगे x² -5x +3, यानी इधर y की वैल्यू पुट कर दी, इधर भी y की वैल्यू पुट कर दी, और ये फैक्टराइज हो चुका हमारे पास। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट भी, यानी कि इस एक्सप्रेशन के दो पार्ट से दोनों के दोनों हमने सॉल्व कर दिए। चलो बच्चे नेक्स्ट थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट 2 पार्ट हमने टाइप 3 के जो फर्स्ट एक्सप्रेशन था उसके साथ मैच करते थे, वो सॉल्व कर लिए। अब जो टाइप 3 का सेकंड एक्सप्रेशन है, इससे मिलते जुलते हमने थर्ड और फोर्थ पार्ट के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने। ठीक है, दोनों सिमिलर हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहां पर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ ये वाला और एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, लेकिन यहां पर ये वाली टर्म सेम है। जब टर्म सेम है तो इन्हें हम डायरेक्ट ही y के इक्वल लेट कर लेंगे, एक नया नाम दे देंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लेट कर लेते हैं y बराबर है 2x² + 7x। ठीक है, ये चीज ठीक। आगे नेक्स्ट, देयरफॉर इसको अगर हमने y का नाम दे दिया तो ये आ जाएगा y + 3, ये चीज आ गई, y + 5, y + 5। क्लियर है, इसको हमने y का नाम दे दिया जो एक जैसे थे, एक y + 3 बन गया और दूसरा y + 5, और लास्ट में क्या लिखा हुआ है +1। अब इसको सोल्व करके आंसर बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो जी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो y² हो जाएगा, y × y, y² y को 5 के साथ तो 5y बनता है, 3 को y के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3y, और 3 को जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 + 1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे ये y² वैसे ही आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 + 3 8y, और ये कितना हो जाएगा 16। ठीक है, अब यहां पर ये टाइप 1 बन चुकी है। अब इसको मिड टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व करते हैं। ठीक है, मिड टर्म ब्रेकिंग कैसे बताई थी मैंने कि फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना है। इसका फर्स्ट नंबर 1 है, 1 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 16 बनता है जी। अब 16 के मल्टीपल तलाश करने होते हैं हमने, तो यहां पर ये वाला साइन लिखें, प्लस का साइन, 1 × 16, इनको ऐड करें दैट इज 17, और 2 के टेबल पे चेकआउट करें 16 आता है, यस 2 8s are 16, इन दोनों को ऐड करें क्योंकि ऐड करना है, याद आएगा 10, 3 के टेबल पे नहीं आता, 4 के टेबल पे, 4 × 4, 4 4s are 16, 4 + 4 दैट इज 8, यानी ये मिडिल टर्म बन चुकी है हमारे पास। ठीक है, यानी 4 और 4 बनेंगे फैक्टर्स, 4y + 4y + 16। ठीक है, अगर डिटेल से देखना है तो मेरा 4.1 वाला लेक्चर देखिए, आपको डिटेल से मिल जाएगा ये वाला लेक्चर, उसके अंदर मैंने काफी आसानी से चीजें बताई हैं आपको। अब यहां पर
पेयर बना के सोल्व करना होता है। इसमें से y कॉमन आता है, y प्लस 4 रह जाएगा। जब y कॉमन आएगा तो इधर y और इधर 4, इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आती है? सेम फैक्टर 4 कॉमन आता है, तो क्या रह जाएगा? y प्लस 4 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर सेम है, तो y प्लस 4 कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा? y प्लस 4, तो y प्लस 4। ठीक है, ये फैक्टराइजेशन कर ली हमने इसकी बाय मिडल टर्म से। अब दोनों सेम फैक्टर्स हैं, जब सेम फैक्टर्स हो तो होल स्क्वायर की फॉर्म के अंदर लिखते हैं, तो ये आ जाएगा y प्लस 4 का होल स्क्वायर। क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर हमने y का नाम रखा था, किसके बराबर था? 2x स्क्वायर प्लस 7, तो लास्ट में उसमें पुट करके रिप्लेस करके अपना आंसर लिखेंगे। यानी इस y की जगह अब हमने ये वाला नंबर लिखना है। वो नंबर क्या है हमारे पास? 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो ये फाइनल आंसर आएगा इस पार्ट का। अब स्टार्ट करते हैं इससे मिलता जुलता फोर्थ पार्ट। ठीक है, जो टाइप 3 है उसका जो सेकंड एक्सप्रेशन है, इसका फोर्थ पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह ही है। तो फोर्थ पार्ट हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 माइनस 3। ठीक है, चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं। अब हम देखिए बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना है, स्टार्टिंग वैसे ही है। ये वाला नंबर सेम है और इधर भी 3x स्क्वायर प्लस 5 दोनों में सेम है। इसका नाम रख लेते हैं y, तो लेट कर लेते हैं y बराबर है, सबसे पहले किसके बराबर आ जाएगा y? 3x स्क्वायर प्लस 5x, ये चीज आ गई। इसका नाम हमने y रखा है, तो y प्लस 3, देयरफॉर y प्लस 3 हो जाएगा ये वाला फैक्टर, और ये वाला फैक्टर क्या होगा? y प्लस 5, y प्लस 5 माइनस 3 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना हमने। नेक्स्ट जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो y को y के साथ मल्टीप्लाई किया तो y स्क्वायर, y को 5 के साथ तो प्लस 5, y 3 को y के साथ तो ये आ जाएगा 3y। ठीक है, और लास्ट में 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15, तो माइनस 3 वैसे ही आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट y स्क्वायर वैसे ही आ गया, इन दोनों को ऐड करते हैं कितना हो जाएगा? 8y, और इनको सोल्व करेंगे ये आ जाएगा 12। अब अगेन ये टाइप 1 बन चुकी है, मिड टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व करेंगे इसे। मिड टर्म ब्रेकिंग से मुराद क्या होता है? फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 12, तो वो तो 12 आता है हमारे पास। मल्टीप्लाई करने से क्या मिलता है हमें? 12। अब ये साइन प्लस है तो प्लस करना होता है हमने नंबरों को। क्लियर है बच्चों? अब इस 12 के मल्टीपल तलाश करने मिड टर्म को ब्रेक करने के लिए, तो 1 से हमेशा स्टार्ट करता हूं मैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 12 वो 12 होते हैं, लेकिन इनको ऐड करेंगे कितना बनता है? 13। वो ये मिड टर्म तो नहीं है। 2 के टेबल पे 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 2 को मल्टीप्लाई करें 6 के साथ तो 12 बनता है। इन दोनों को ऐड करें तो कितना बनता है? 8। इट्स मीन ये मिडिल टर्म ब्रेक होगी 2 और 6 के साथ। ठीक है, इन दोनों को प्लस करना है, तो y स्क्वायर वैसे आ गया 6 प्लस 2y, 6y प्लस 2y। यहां पर मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूं, डिटेल के साथ मैंने 4.1 के अंदर करवाया हुआ है ब्रैकेट को यूज करते हुए, ताकि साइन की गलती ना हो। तो 6 प्लस 2 कर दिया तो ये 8y के बराबर ही आता है। इसमें से क्या चीज कॉमन आती है जी? y प्लस 6। इसमें क्या चीज कॉमन आती है जी? 2y प्लस 6। ये और ये सेम है, y प्लस 6 कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया? y प्लस 2। यानी ये फैक्टराइज तो हो चुका, लेकिन y हमने नाम रखा था किसका? 3x स्क्वायर प्लस 5x। दोबारा रिप्लेस करेंगे इसके अंदर जहां पर y लिखा होगा, तो ये आ जाएगा फाइनली 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और यहां पर भी आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। ठीक है, अरेंज करें ना करें फैक्टराइजेशन हमने कर दी है। यानी इस y की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, इस y की जगह ये वैल्यू पुट कर दी जो हमने स्टार्टिंग में नाम रखा था, तो ये भी आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, आंसर 6 इधर लिखा, 5x इधर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ पार्ट को भी सॉल्व कर लिया। अब हमने इससे मिलते जुलते टाइप 3 के थर्ड एक्सप्रेशन, अब इनको कैसे सॉल्व करना वो तरीका अगर आपको समझाते हैं। चलो बच्चे, नेक्स्ट सेकंड का फिफ्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। अभी हमने 4 पार्ट्स को कवर किया है,
फर्स्ट टू पार्ट इसके साथ रिलेट करते थे, सेकंड टू पार्ट थर्ड और फोर्थ इसके साथ रिलेट करते थे। अब जो लास्ट टू पार्ट्स होंगे 5 एंड 6 इस थर्ड टाइप के थर्ड एक्सप्रेशन के साथ मैच करेंगे। देखिए इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है फर्स्ट एक्सप्रेशन में और लास्ट में, बाकी सारे का सारा सेम है लेकिन इधर के है और इधर के एक्स स्क्वायर है, ये डिफरेंस है। ठीक है, इसको हम किसी और मेथड से, तरीकाकार वही है, इसमें ए बी और सी और डी को प्लस किया था नंबरों को, इसमें मल्टीप्लाई करना है। पहला काम तो ये करना है, यानी जोड़े बनाने हैं, पेयर बनाने हैं ए और बी की मदद से। तो पहले तो ए बी सी लिख लें। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 और सी की वैल्यू कितनी है 3 और लास्ट में डी की वैल्यू कितनी है 6। ठीक है, जब आप ए बी सी डी की मैच कर लें वैल्यू, क्योंकि ये एक्सप्रेशन इसके साथ मिलता जुलता मैच करता है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म है लास्ट में। जब ए बी सी डी बना ले तो प्लस नहीं करना, जब आपके पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म हो ना लास्ट में तो फिर प्लस नहीं करना। तो इसके अंदर आपने मल्टीप्लाई करके पेयर बनाने हैं ए बी सी और डी के, यानी किन नंबरों को मल्टीप्लाई किया जाए। जैसे आप देखें यहां पर अगर मैं ए को मल्टीप्लाई करवाऊं बी के साथ तो 1 मल्टीप्लाई बाय 6 इसके बराबर आ जाएगा, 6 के बराबर आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, दूसरा पेयर क्या है मेरे पास ए को डी के साथ, यहां पर डी कर लीजिए और बी को किसके साथ मल्टीप्लाई करें सी के साथ, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6। ये डिफरेंस है बस, बाकी सारा काम वैसे का वैसे ही करना है हमने, जैसे फर्स्ट टू पार्ट्स के अंदर किया। उसमें हमने ए बी सी और डी के जो पेयर बनाए वो प्लस किए थे, इसके अंदर हमने ए बी सी और डी के जो पेयर बनाए उसके अंदर मल्टीप्लाई किया। बस ये काम है, बाकी सारा प्रोसीजर सेम है हमारे पास। ठीक है, अब पेयर किसका बना, ए और डी का, बी और सी का। तो ए एक्स प्लस 1 का पेयर बनाएंगे हम एक्स प्लस 6 के साथ। ठीक है, ये चीज आ जाएगी इनटू एक्स प्लस 2 का पेयर किसके साथ बनाएंगे, एक्स प्लस 2 का पेयर किसके साथ, एक्स प्लस 3 के साथ। और लास्ट में ये टर्म वैसे ही आ जाएगी -3x²। तो पहला काम होता है जोड़े बनाना होता है। जब आपके पास 4 फैक्टर दिए हो, जब आप जोड़े बना ले, पेयर बना ले, अब इनको मल्टीप्लाई करवाना है, इसको भी और इसको भी। पहले इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ये क्या बनेगा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के अंदर, एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो x², इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 6x, 1 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1x, 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं जी। जब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x इंटू x², ये कितना हो जाएगा 3x, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2x और 2 3 6 और लास्ट में क्या आ जाएगा -3x का स्क्वायर बचेगा हमारे पास। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करते हैं जी। x² वैसे ही आ गया +7x, 6 + 1 7x + 6। इसको सॉल्व करते हैं, x² वैसे ही आ गया 2 + 3 3x + 6 -3x²। ठीक है, पेयर बनाने के बाद हमने मल्टीप्लाई भी कर लिया। अब यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट आ जाएगा फर्स्ट टू पार्ट से। सॉरी, यहां पर 3 + 2 5x बनता है। ठीक है, यह मैंने करेक्शन कर लिया। अब आगे हमने क्या करना है, क्या करना होता था, लेकिन यहां पर और यहां पर टर्म सेम नहीं है हमारे पास। जैसे फर्स्ट 4 पार्ट्स के अंदर हमें सेम मिल जाती थी ना सॉल्व करते हुए, यहां पर सेम नहीं है। तो सेम कौन सी टर्म्स हैं, x² + 6 x² + 6, इसको नाम देंगे y का, जो सेम टर्म होगी हमारे पास। तो लेट कर लेंगे y किसके बराबर आ जाएगा, x² + 6, क्योंकि ये वाली और ये वाली सेम है, x² + 6 दोनों के अंदर, इस फैक्टर के अंदर भी और इस फैक्टर के अंदर भी। इसका और इसका नाम हमने y रख दिया, ये आ जाएगा y। तो पीछे क्या बचा 7x, वो ये 7x आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसका और इसका नाम हमने क्या रख दिया y, और पीछे क्या बच गया 5x, ये चीज आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, और -3x² वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब आगे वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे करते चले आ रहे हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, तो पहले y को y के साथ मल्टीप्लाई किया तो y², इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 5x को y के साथ 5xy, 7x को y के साथ प्लस 7xy, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 बनता है हमारे पास, सॉरी 35 बनता है xy, यानी 7
मल्टीप्लाई बाय 5 35 होता है, और x इंटू एक्स क्या होता है, x का स्क्वायर, और लास्ट में क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर। वैसे ही ये दोनों सेम टर्म्स हैं, 5 + 7 12 होता है, y स्क्वायर प्लस 12xy, ठीक है। और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना बचता है जी, 32x स्क्वायर, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, सॉरी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ही है, फर्स्ट टाइप से मिलता जुलता ही है, लेकिन यहां पर दोनों स्क्वायर आ रहे से कोई घबराना नहीं है आपने, ठीक है। इसको भी मिड टर्म से सॉल्व करना है, क्योंकि जिसकी डिग्री 2 होगी ना हाईएस्ट, इसकी भी है इसकी भी, जैसे मर्जी आगे पीछे कर ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मिड टर्म से ही सोल्व करना है आपने इसको भी, ये भी फर्स्ट टाइप से मैच करता है। तो कैसे सोल्व करते हैं जी, फर्स्ट नंबर को लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं हम, तो मल्टीप्लाई करने से कितना आता है जी 32, कितना मिलता है जी 32, ये साइन क्या प्लस, तो इधर प्लस करना है नंबरों को। अब ये मिड टर्म को ब्रेक करना है दो नंबर्स के दरमियान, 32 के फैक्टर तलाश करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं जी 32, ये तो ऐड करेंगे तो 33, ये तो नहीं मिलता, 2 के टेबल पे चेक करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 16, ये भी 32 होता है, ऐड करेंगे तो 18 आता है, तो ये भी मैच नहीं करता, 3 के टेबल पे नहीं आता 32, वो नहीं लिखना, 4 के टेबल पर आता है, 4 8 32, 4 8 32, इनको प्लस करेंगे कितना होता है 12, तो मिड टर्म बन गई हमारे पास, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, जब मिड टर्म बन जाए तो y स्क्वायर प्लस इस 12 को स्प्लिट करना इन दो नंबरों के दरमियान, 8 + 4, 8 वैसे यहां पर मल्टीप्लाई है लेकिन हम प्लस करें नंबरों को, 8xy प्लस 4xy, 8 + 4 12 होता है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 32x का स्क्वायर, इसमें से क्या कॉमन आता है y, और क्या रह जाएगा y प्लस 8x, इसमें क्या कॉमन आता है 4x, क्या रह जाएगा y प्लस 8x, ये सेम टर्म बननी चाहिए जब कॉमन लेना हो, तो ये बाहर आ जाएगी y प्लस 8x इंटू क्या बच गया y प्लस 4x, जब ये चीज़ कॉमन आ जाती है तो y प्लस 4 दूसरी ब्रैकेट में लिखते हैं y प्लस 4, y की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में ये नाम रखा था, y किसके बराबर था x स्क्वायर प्लस 6, इसमें पुट कर देते हैं y की वैल्यू, तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 8x और x स्क्वायर प्लस 6 प्लस यहां पर 4x है, करेक्ट कर लीजिए 4x, ठीक है। अरेंजमेंट आगे पीछे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर हमने बना दिया, फैक्टराइजेशन हमने कर दिया। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, बिल्कुल इसी के साथ मैच करेगा वो, ठीक है। वो क्या दिया हुआ हमारे पास 6 पार्ट, तो क्या दिया हमारे पास x + 1, x - 1, x + 2, x - 2 प्लस 13x स्क्वायर। चले जी लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर एक बात नोट कर लीजिए, अगर मैं इससे सॉल्व करता हूं ना यहां पर 13x स्क्वायर, तो आपकी बुक का आंसर नहीं बनता। अगर यहां पर 5x स्क्वायर हो ना तो फिर आपकी बुक वाला आंसर बनेगा, ठीक है। लेकिन मैं आपकी बुक में ये सवाल लिखा है, इसी के मुताबिक सॉल्व करूंगा, जो आंसर बनेगा वो इसी के मुताबिक आएगा। लेकिन अगर यहां पर 5x स्क्वायर हो ना तो फिर उसका आंसर बनता है हमारे पास, क्या बनेगा वो जो आपकी बुक में दिया होगा, अगर 5x स्क्वायर होगा, ठीक है। अब हमारे पास ये पेयर दिए हुए x + 1, x - 1, x + 2, x - 2, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले हम a की वैल्यू क्या हमारे पास दी है, a की वैल्यू दी है 1, b की वैल्यू क्या दी है हमारे पास -1, c की वैल्यू कितनी दी है 2, और d की वैल्यू कितनी दी है -2 के बराबर, ठीक है। सबसे पहले इसके साथ कंपेयर करते हुए a, b, c और d की वैल्यू लेबल कर लें, यानी a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू 2 और लास्ट में d की वैल्यू -2 आ जाएगी। उसके बाद यहां पर इसके अंदर हमने मल्टीप्लाई करके चेक करना होता पेयर, जैसे ये किया था हमारे पास, ठीक है। अब देखिए अगर मैं 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊं मीन्स a मल्टीप्लाई बाय c मीन्स 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये 2 होता है, और दूसरा b मल्टीप्लाई बाय d यानी -1 मल्टीप्लाई बाय -2, तो ये मेरे पास 2 के बराबर होगा। तो पेयर हमें पता चल गए, वो कौन से दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करने से पेयर बनता है,
यानी ए और सी यानी फर्स्ट और थर्ड का पेयर, सेकंड और फोर्थ का पेयर, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो पहले पेयरिंग कर लेंगे। तो पेयरिंग क्या आ जाएगी हमारे पास, देयरफॉर x प्लस 1 और x प्लस 2 ये चीज आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास किसका पेयर बनेगा, x माइनस 1 का, किसके साथ, x माइनस 2 के साथ, और लास्ट में क्या आ जाएगा 13x का स्क्वायर, ठीक है। स्टार्टिंग के अंदर भी मैंने बता दिया था कि यहां पर 5 होगा तो करेक्ट आंसर बनेगा, तो 13 के मुताबिक मैं सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहा हूं। चले जी, अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये कितना हो जाएगा 2x, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 1x, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब आगे इस फैक्टर को मल्टीप्लाई करवाते हैं, x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया माइनस 2x, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस 1x, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो प्लस 2x, और लास्ट में क्या आ जाएगा 13x का स्क्वायर बनेगा हमारे पास, ठीक है। यानी इस फैक्टर को मल्टीप्लाई करवा दिया और इस फैक्टर को मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। अब आगे नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर तो वैसे ही आ जाएगा हमारे पास, ये वाला 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा 3x प्लस 2 आ जाएगा हमारे पास, क्लियर है। इधर भी क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, इसको और इसको सोल्व करेंगे तो माइनस 3x और प्लस 2, और लास्ट में क्या आ जाएगा 13x का स्क्वायर आ गया हमारे पास, क्लियर है। अब यहां पर ये वाले नंबर मैच नहीं करते, जैसे यहां पर मैच नहीं करती थी एक्स वाली टर्म्स, ये एक्स वाली टर्म और ये एक्स वाली टर्म्स मैच नहीं करती थी। इस पार्ट के अंदर क्या मैच करती थी, ये और ये और ये, फर्स्ट और लास्ट, इसमें भी फर्स्ट और लास्ट मैच कर रही हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 मैच कर रही है दोनों फैक्टर्स के अंदर। उसको हम नाम दे देंगे y के बराबर, तो लेट कर लेंगे तो y किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2 के बराबर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, इसको नाम दे दिया y का, तो y प्लस 2, और इसको नाम दे दिया हमने, सॉरी y प्लस 2 नहीं लिखना, एक्स स्क्वायर प्लस 2 की जगह y आ गया, और साथ में क्या आ जाएगा 3x आ जाएगा। इसको और इसको नाम दे दिया y का, और क्या रह गया माइनस 3x, तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, प्लस 13x का स्क्वायर। अब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, दो फैक्टर्स यानी 4 थे स्टार्टिंग के अंदर, दो फैक्टर्स बन चुके हैं हमारे पास। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो y को y के साथ मल्टीप्लाई किया तो y का स्क्वायर हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस 3x, लेकिन एक काम और हो सकता है, चलिए मल्टीप्लाई करवा देते हैं, फार्मूला भी लग सकता है a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला, ये लिखा हुआ है a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर ले, मैं फार्मूला लगा देता हूँ, ठीक है। ये फार्मूला लिखा a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, टाइम बच जाएगा। मल्टीप्लाई करने से भी सेम आंसर आता है, मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 13x स्क्वायर वैसे ही आ गया हमारे पास, क्लियर है। चलिए जी आगे, y स्क्वायर आ गया, ये इसको सोल्व करेंगे तो 9x स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, प्लस 13, ये चीज आ गई, क्लियर है यहां तक। अब ये दोनों टर्म्स सेम है, ये दोनों टर्म्स सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा y का स्क्वायर, क्या बनेगा, y का स्क्वायर बनेगा हमारे पास, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, प्लस 4x स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन बनता है हमारे पास। अब यहां पर आगे इसके फैक्टराइजेशन नहीं होती यहां पर, क्योंकि माइनस हो तो फार्मूला लगता है एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में। जैसे मैंने स्टार्टिंग के अंदर बताया था, अगर आपका यहां पर वैल्यू 5 हो ना, तो फिर आपका सॉल्यूशन इसी के मुताबिक मिल जाएगा आपको जो आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है। लेकिन इसको मैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, जैसे प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर हमने ये टाइप 2 पढ़ी थी ना, कंप्लीटिंग स्क्वायर, इसको वैसे ही सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे सोल्व करना था बताया मैंने, यानी a का स्क्वायर लिखते थे, b का स्क्वायर लिखते थे, प्लस 2ab माइनस 2ab, यानी इन दो टर्म्स की मदद से मुझे कंप्लीट स्क्वायर करना होता था। तो ये दो टर्म्स प्लस 2ab और माइनस 2ab प्लस भी करते थे और माइनस भी करते थे, जब हमने 4.2 का जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर था टाइप 2 को डिस्कस किया बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये वैसे सॉल्व कर देते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन 13 दिया हुआ है, 13x स्क्वायर, उसी के मुताबिक मैं सॉल्यूशन बना रहा हूं। तो पहले दो नंबर्स को इनके अंदर एडजस्ट करना होता है हमने,
तो ये y का स्क्वायर, तो स्क्वायर तो मैंने बाहर लिख लिया, तो y अंदर आ जाएगा, स्क्वायर तो बाहर आ गया। 4 किसका स्क्वायर है? 2, और साथ में क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। इन दोनों को मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। अब यहाँ पर एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखना है मुझे। जब इसको लिखेंगे तो पहली ब्रैकेट में y लिखते थे हम, और दूसरी ब्रैकेट में 2x, ये हम सीख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। और यहाँ पर आ जाएगा y, और साथ में क्या आ जाएगा? 2x। ये है कंप्लीटिंग स्क्वायर। अगर दो टर्म्स दिए हो, स्क्वायर को कंप्लीट कर सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 2ab ऐड किया, 2ab माइनस किया। अब यहां से लेकर यहां तक ये वाला हिस्सा, ये स्क्वायर कंप्लीट होता है y और 2x का, y प्लस 2x का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चे? और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 क्या आ जाएगा? 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, और साथ में क्या आ जाएगा? x y के बराबर। ठीक है, अगर आगे इसको फर्दर सॉल्व करना है, ठीक है, मैं फर्दर भी सॉल्व कर सकता हूं। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए जरा, y प्लस 2x ये आ गया। इसको मैं स्क्वायर बनाता हूं, क्योंकि मैंने ये फॉर्मूला यूज करना होता है लास्ट में जब ये सवाल सॉल्व किए थे। ठीक है, तो ये वैसे ही आ गया मेरे पास, और इसको मुझे स्क्वायर बनाना है इस वाले नंबर को। ये किसका स्क्वायर है? 2, लेकिन यहां पर स्क्वायर नहीं है। जब स्क्वायर नहीं है तो हम स्क्वायर रूट लिख देंगे दोनों का, x का भी और y का। जब स्क्वायर ओपन करेंगे ना, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और x y का स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया, x y बच जाएगा। तो एक दफा प्लस में एक दफा माइनस लिखेंगे इस फार्मूले के मुताबिक, a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, अगर मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखेंगे तो आपको काफी डिटेल से इन चीजों के बारे में मालूमात होगी। तो एक दफा प्लस में लिखते हैं ये 2 अंडर रूट एक्स वाई, और एक दफा माइनस वाई प्लस 2x माइनस 2 अंडर रूट एक्स वाई। ठीक है, ये चीज आ गई। अगर इसके मुताबिक सोल्व करते हैं हम, चलो जी, ये आ जाएगा y की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या थी? एक्स स्क्वायर प्लस 2, और ये आ जाएगा 2x प्लस 2 अंडर रूट एक्स वाई, और y की वैल्यू क्या थी? एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2x माइनस 2 अंडर रूट एक्स वाई। तो ये चीज आ जाएगी हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन इसका। इसके साथ आगे फर्दर सोल्व नहीं कर सकते, यहां पर जस्ट y की वैल्यू पुट की है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर आप सोल्व करना चाहे तो 5 के साथ सोल्व कर लेंगे ना, क्योंकि बुक चेंज भी हो सकती है, क्या पता वो आंसर को चेंज कर दे, क्या पता वो क्वेश्चन को चेंज कर दे। 5 होगा तो सोल्यूशन आपका करेक्ट आएगा। तो मैंने 13 के मुताबिक ही इसको सोल्व कर दिया। इन फ्यूचर अगर करना हो तो आप 5 के साथ सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है। हमने टाइप 3 को डिस्कस कर लिया, अब टाइप 4, उसके बाद टाइप 5 को डिस्कस करते हैं इसी वीडियो लेक्चर के अंदर। चलो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं 4.2 का। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो 4th टाइप से रिलेट करता है। अभी हमने टाइप 3 तक तो कंप्लीट कर लिया है। जो टाइप 4 है हमारे पास, इसकी पहचान क्या होगी? आपके पास 4 टर्म्स होंगी, 4 टर्म्स होंगी, जैसे नजर भी आ रही है क्वेश्चन के अंदर। जो फर्स्ट पार्ट है 4 टर्म्स है, और क्यूब की वैल्यू होगी, एक नहीं तो 2 लाजमी होगी। इसमें एक ही नजर आ रही है आपको क्यूब की वैल्यू, तो वो क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस 3ab का ए स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। तो ये a प्लस बी का होल क्यूब है, बेसिकली a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है। यानी इसको हमने इसके अंदर कन्वर्ट करना है, a प्लस बी का होल क्यूब। 4 टर्म्स दिए ना, उसको कंपाइल करना है, क्लोज करना है। अगर सारी टर्म्स पॉजिटिव है तो प्लस का फॉर्मूला होगा, अगर पॉजिटिव नेगेटिव आ जाए टर्म्स तो a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्लोज करेंगे। बस ये काम करना है, लेकिन आपको सिंपल मेथड से मैं करवाऊंगा। ठीक है, ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को। जब आपको पता चल जाए कि 4 वैल्यूज हैं और होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना है, तो फॉर्मूला रीड करते जाए मेरे साथ। यानी a का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर प्लस b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। मैंने इस तरह रीड आउट किया, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। इस तरह ब्रैकेट्स को लिख दिया फॉर्म के अंदर, a b नहीं लिखा, a b को पढ़ा है जस्ट फॉर्मूले के मुताबिक। अब इसके अंदर वैल्यूज को मैंने किस तरह एडजस्ट करना, अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम लेती है, बड़े आसान तरीके से आपको बताऊंगा। तो फैक्टराइजेशन एक लाइन के अंदर हो जाएगी।
जो फर्स्ट नंबर होगा उसका क्यूब लिखें, वो किसका बनता है जी 2x का क्यूब, ठीक है। और लास्ट वाला नंबर किसका क्यूब है, वो तो 1 का क्यूब है। सॉरी यहां पर क्यूब आना है, क्या आना है, क्यूब आना है। तो पहला और आखिरी लिख लें, यानी पहला नंबर किसका क्यूब है 2x का क्यूब, आखिरी वाला नंबर किसका क्यूब है 1 का क्यूब। अब इन ब्रैकेट्स के अंदर जो पहली ब्रैकेट होगी उसके अंदर ये लिखेंगे हम 2x, और दूसरी ब्रैकेट में ये लिखेंगे 1। पहली ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 2x, और दूसरी ब्रैकेट में 1 लिखेंगे। ये काम करें, आपका सवाल हल हो गया। बस नेक्स्ट स्टेप में ये लिख देना आपने, तो वो क्या बनेगा a प्लस बी का होल क्यूब। तो a की वैल्यू क्या 2 प्लस b की वैल्यू क्या हमारे पास 1। तो ये काम करे, 2 लाइनों के अंदर आंसर आ जाएगा। बड़े आसान है, बच्चों को प्रॉब्लम्स रहती है, लेकिन ये ट्रिक यूज करेंगे तो ऐसे सवाल हल हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। जैसे सेकंड पार्ट दिया हुआ मेरे पास, चले जी नेक्स्ट सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। वैसे आपको बड़ा मुश्किल सा सवाल नजर आ रहा होगा कैसे सॉल्व करें, लेकिन 2 लाइनों के अंदर इसका आंसर लिख देना हमने, ठीक है। कैसे ट्रिक बताया था मैंने, अगर ये 4 टर्म्स हैं बेसिकली और क्यूब वाली वैल्यूज आ रही हैं, क्यूब वाली वैल्यूज आ रही है, तो होल क्यूब का फार्मूला आपको आना चाहिए। रीड आउट करते हैं जी, क्या पढ़ते हैं जी, a क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर, 3a स्क्वेयर b प्लस 3a b स्क्वेयर प्लस b का क्यूब। फार्मूला पढ़ लें, जैसे लिखने का अंदाज होता है, ब्रैकेट के अंदर कुछ ना लिखें, लेकिन फार्मूले के मुताबिक लिख दें हम, a क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर प्लस b क्यूब, ये लिख दिया। अब पहली और आखिरी ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज लिखेंगे बस, बाकी खुद ब खुद एडजस्टमेंट हो जाती है। तो ये किसका क्यूब है 27, 3 का क्यूब बनता है जी, a वैसे ही आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब यहां पर मुझे ये क्यूब एडजस्ट करना है, तो ये 4 का क्यूब होता है जी, और b वैसे ही आ जाएगा हमारे पास b का क्यूब। ये दोनों क्यूब्स बना लिए, तो पहली ब्रैकेट में 3a लिखना है ये वाला, और दूसरी ब्रैकेट में 4b लिखना है जी। और पहली ब्रैकेट में क्या लिखना है जी हमने, यहां पर 3a, और दूसरी ब्रैकेट में क्या लिखना है जी हमने 4b। सॉरी यहां पर करेक्ट कर लिए, यहां पर b है जी स्टार्टिंग के अंदर। तो ये सॉल्व करेंगे ना, जब मल्टीप्लाई करेंगे यही बनता है। तो ये फार्मूला किसका है, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, a की वैल्यू क्या है 3a प्लस b की वैल्यू क्या है 4b। तो ये इसका आंसर आ जाएगा एक लाइन के अंदर, ठीक है। थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का, यहां पे एक करेक्शन कर लें, यहां पर 48 नहीं है, वो बैलेंस नहीं होती इक्वेशन, यहां पर 18 है, 18 से हमारा आंसर करेक्ट बनता है जी, ठीक है। अब उसी तरह 4 टर्म्स हैं और क्यूब वाली वैल्यूज आ रही है, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट। तो इस फार्मूले के मुताबिक आपको क्या बताया था, फार्मूला याद कर लें, a क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर b प्लस 3a b का स्क्वेयर, और लास्ट में b का क्यूब। ये चीज मैंने आपको बता दी फर्स्ट 2 पार्ट्स के अंदर, इसी तरह लिख लें। और शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी, पहली और लास्ट के अंदर एडजस्टमेंट करें, बाकी वैल्यूज ऐसे की वैसे ही आ जाएंगी, ठीक है। इधर क्या लिखेंगे x का क्यूब, ठीक है, क्योंकि x का क्यूब x ही बनता है, सॉरी x का क्यूब बनेगा, और 216 6 का क्यूब होता है, इसको मैं लिखूंगा 6, और साथ में क्या आ जाएगा y। ये चीज आ गई हमारे पास, ठीक है। पहली ब्रैकेट के अंदर ये लिखेंगे x, दूसरी ब्रैकेट के अंदर 6y लिखेंगे हम, और पहली ब्रैकेट के अंदर x लिखेंगे, दूसरी ब्रैकेट के अंदर 6y लिखेंगे हम, और लास्ट में क्या करेंगे स्टेप, क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब, a की वैल्यू क्या x के बराबर प्लस b की वैल्यू क्या 6y के बराबर। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो 48 लिखा था ना, वो इसके साथ सोल्व करने से आंसर नहीं बनता, इसको सोल्व करेंगे ना, 3 मल्टीप्लाई बाई 6 18 बनता, 48 नहीं बनता। साथ में क्या था एक्स स्क्वायर और y, यानी 48 इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट 18 स्टेटमेंट है हमारे पास, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। अब फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं, लास्ट वाला इंपॉर्टेंट भी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फोर्थ वाला क्या है जी हमारे पास, चले जी फोर्थ एंड लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। लेकिन पहले 3 पार्ट तो बड़े आसान थे, अरेंजमेंट दी हुई थी तरतीब के साथ तो सॉल्व कर लिए। इसमें अरेंज नहीं किया, पहले तो हमें अरेंज करना पड़ता है, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट क्यूब होते हैं, दरमियान में स्क्वायर वाली टर्म्स होती हैं। जैसे यहां पर फर्स्ट और सेकंड हमारे पास क्यूब है, इसको लास्ट पे होना चाहिए, ठीक है। तरतीब देते हैं, एक्स के मुताबिक तरतीब देते हैं, पहले
ये आ जाएगा 8x का क्यूब, फिर x स्क्वायर वाली टर्म वो ये है, ये लिखनी है स्क्वायर वाली टर्म। अगर a क्यूब है तो a स्क्वायर बनता है, x क्यूब है तो x स्क्वायर वाली टर्म -60 x स्क्वायर y लिखेंगे। अब तरतीब के मुताबिक y स्क्वायर वाली टर्म लिखेंगे, फिर 150 x y स्क्वायर, और लास्ट में क्यूब वाली टर्म्स फर्स्ट और लास्ट होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहां पर, लेकिन यहां पर माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव आ जाए तो a माइनस बी का होल क्यूब लगता है, लेकिन फॉर्मूला उसी तरह a क्यूब a का क्यूब -3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b का क्यूब। पहले 3 पार्ट्स के अंदर तो प्लस के फॉर्मूले थे, इसमें माइनस के हैं, ठीक है। तो पहली वैल्यू और आखिरी वैल्यू लिखनी होती है। पहली वैल्यू किसका क्यूब है 2x का क्यूब, और ये किसका क्यूब है 5x का क्यूब आ जाएगा, कैलकुलेटर से चेकआउट कर सकते हैं। पहली ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है 2x, दूसरी ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है, सॉरी इधर y आएगा, सॉरी यहां पर करेक्ट कर लीजिए, ये y क्यूब था, y आ जाएगा हमारे पास, ठीक है 5y, और इधर क्या आ जाएगा 2x, और इधर क्या आ जाएगा 5y। अब इसको सोल्व करके भी देख सकते हैं, ये 15 स्क्वायर करेंगे तो 4 वो 60 बनता है, मैच करता है। ये बनता है 25 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये करेक्ट आंसर। तो फाइनली अब a माइनस बी का होल क्यूब, a की वैल्यू क्या है 2x ये वाली, b की वैल्यू ये है, यानी -5y का होल क्यूब। तो ये ट्रिक याद रखें, जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए, एक तो अरेंजमेंट का पता होना चाहिए, दूसरा आपने 1-2 लाइनों के अंदर इसका शॉर्ट ट्रिक बता दिया, फॉर्मूला याद हो तो आंसर फौरन का फौरन आ जाता है, ठीक है। चलें लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हमने टाइप नंबर 5 को डिस्कस करना है। यानी आपके पास एक्सप्रेशन इस तरह का दिया होगा a क्यूब प्लस b का क्यूब या a क्यूब माइनस b का क्यूब, वो इसके बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अगर माइनस है तो ये साइन चेंज कर रहे हैं बस, बाकी और कोई काम नहीं, ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब जितने पार्ट्स हैं 6 के 6 पार्ट, उसकी ये पहचान है। टाइप 4 और टाइप 5 के अंदर बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम रहती है, अगर 4 वैल्यूज दी हो तो होल क्यूब का फॉर्मूला होता है, अगर 2 वैल्यूज हो क्यूब की तो सेपरेट क्यूब का फॉर्मूला। यानी इस फॉर्मूले की मदद से हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या करना है, हमने इनको क्यूब बनाना है। ये किसका क्यूब बनता है 5a का क्यूब बनता है जी ये, और ये किसका क्यूब बनता है जी 1 का क्यूब, यानी a क्यूब b क्यूब बन गया। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, माइनस वाला तो माइनस a माइनस बी किसके बराबर होता है a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी। अगर यहां पे माइनस हो तो यहां पे प्लस करना है, ये चीज याद रखें, बाकी सारी चीजें सेम है। तो इट्स मीन तो याद जाएगा a माइनस बी ए स्क्वायर, अगर यहां पे माइनस तो इधर क्या आएगा 5a मल्टीप्लाई बाय b, यानी इनको मल्टीप्लाई करवाना है 5a को किसके साथ 1 के साथ, और लास्ट में क्या आ जाएगा b का स्क्वायर, ये चीज आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और आंसर निकाल देते हैं 5a माइनस 1, और ये आ जाएगा 25a का स्क्वायर, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5a, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। बड़े सिंपल से सवाल हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, ये तलाश करते हैं ये दोनों किस नंबर के क्यूब है। पहला काम ये करना है, तो ये 4x का क्यूब बनता है जी, 64 4 का क्यूब होता है, ठीक है। उसके बाद 25 जो होगा वो 5 का क्यूब बनता है जी, ठीक है। अब a क्यूब प्लस b का क्यूब, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, यानी ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस बी ए स्क्वायर, सॉरी माइनस, अगर यहां पे प्लस हो तो इधर माइनस लिखना है, a इंटू बी प्लस b का स्क्वायर, b का स्क्वायर से मुराद क्या 5 का स्क्वायर। फॉर्मूले याद कर रहेंगे तो काम बहुत आसान है, अगर फॉर्मूले याद ना रहेंगे तो मुश्किल होगी। ये वैसे ही आ गया 16x स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20 माइनस 20x, और ये कितना हो जाएगा
5, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं बिल्कुल इसी तरह। ये किसका क्यूब बनता है जी? एक्स स्क्वायर का क्यूब बनता है जी ये, और ये किसका क्यूब है जी? 3 का क्यूब बनता है जी। ए माइनस बी का होल क्यूब, सॉरी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये आता है ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस माइनस है तो प्लस ए इंटू बी, और लास्ट में बी का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, फॉर्मूला याद होना चाहिए आप लोगों को। बस इसको सिंप्लीफाई करते हैं और रिजल्ट आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 3, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये एक्स की पावर कितनी हो जाएगी? 4, 2 2 जार 4, प्लस इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 9, तो ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, बड़े आसान से सवाल है, फार्मूला याद होने चाहिए आपको बस। अगेन दो वैल्यूज हैं, दो वैल्यूज के लिए क्यूब का सेपरेट का फार्मूला। ये किसका क्यूब है जी? 1000 है तो 10 का क्यूब होता है ये, तो साथ में a लिखा हुआ है तो ये आ जाएगा a का क्यूब। तो 1 किसका क्यूब है? 1 का ही होता है जी। अब फार्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब, यानी a प्लस b, a का स्क्वायर प्लस a b प्लस b का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, साथ साथ फार्मूले भी रीड आउट करवा रहा हूं ताकि याद हो जाए अच्छे तरीके से। a प्लस बी, सॉरी यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? माइनस। जैसे मैं गलती कर रहा हूं तो बच्चे भी गलती कर सकते हैं। ठीक है, कोई मैं फरिश्ता नहीं हूं, गलती हो सकती है, इंसान ही है। तो यह आ जाएगा 100 a स्क्वायर माइनस 10 a, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 के इक्विवेलेंट, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। अगेन ये 7 का क्यूब बनता है जी, कैलकुलेटर से क्यूब रूट लेके चेक कर लीजिएगा। तो 7x का क्यूब और ये होता है 6 का क्यूब। ठीक है, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला जो लिखा हुआ है पहले वाला, तो a प्लस b, a स्क्वायर प्लस हो तो माइनस आएगा a इंटू बी, ये चीज आ गई। a की वैल्यू क्या है? 7x और इसकी वैल्यू 6, और लास्ट में क्या जाएगा? b का स्क्वायर आ गया हमारे पास। ठीक है, उसके बाद ये कितना हो जाएगा? 7x प्लस 6 वैसे ही आ गया। इसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो 49 एक्स स्क्वायर 42 एक्स प्लस 36, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। लास्ट पार्ट है, बिल्कुल इसी तरह सोल्व करते हैं जी। ये किसका क्यूब है जी? 3 का क्यूब, और ये किसका क्यूब है जी? 8 का क्यूब बनता है। 8 को 3 दफा मल्टीप्लाई करें तो 512 आता है, 8y का क्यूब। ठीक है, क्या फॉर्मूला बताया? a माइनस बी, a माइनस बी यानी a की वैल्यू 3 है माइनस b की वैल्यू क्या है? ये चीज आ जाएगी। उसके बाद a स्क्वायर माइनस है तो प्लस a इंटू बी और b का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह लेबल कर रहे जैसे आसान लगे। तो ये क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर, 3 पहली ब्रैकेट में और साथ में ए बी, ए स्क्वायर ए बी और बी का स्क्वायर। बस इसको सिंप्लीफाई कर लें तो इसका आंसर भी आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और तो यहां पर ये टाइप भी हमारे पास कंप्लीट हो जाएगी। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 मल्टीप्लाई 4 24y प्लस 64y का स्क्वायर। तो टाइप फिफ्थ भी हमने कंप्लीट कर ली, तो हमारी एक्सरसाइज 4.2 भी कंप्लीट हो चुकी है। जितनी आपकी बुक के अंदर फैक्टराइजेशंस की टाइप्स थी, जैसे जीरो टाइप यानी कॉमन लेके सॉल्व करना, ये नहीं मेंशन थी लेकिन मैंने लिखवा दी। ये टाइप 1 थी, इसे मिडिल टर्म से सॉल्व किया। ये टाइप 2 प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर, और इस वीडियो लेक्चर के अंदर 3, 4 एंड 5 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लिए। अब आपने फार्मूले याद कर लेने चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर हो, यानी स्क्वायर वाले और क्यूब वाले फार्मूले अब आपको आने चाहिए। ठीक है, आगे अब तब चलेंगे 4.3 से ऑनवर्ड जब आपको फार्मूले आते होंगे। जब फार्मूले ना आए तो फिर पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा, फिर आपके लिए समझ मुश्किल होती चली जाती है दिन ब दिन। बच्चों को अक्सर यही चीजें मुश्किल लगती है। फार्मूले याद कर लें, काम आसान है। ठीक है, चले मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, सॉरी नेक्स्ट 4.3 की तरफ जब सॉल्व करेंगे हम।